हिरण, कौवा और जादुई शीशा। आगे, एक जंगल की रहस्यमयी खोज। एक घना जंगल था जहां हरियाली की चादर बिछी रहती थी और चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। यहाँ हर प्राणी अपनी मर्जी से घूमता और जीता था। इस जंगल में एक चंचल और तेज हिरण रहता था जिसका नाम चंद्र था। उसकी सबसे करीबी दोस्त एक चालाक और बुद्धिमान कौवा थी जिसका नाम काली था। चंद्र और काली की दोस्ती जंगल में मशहूर थी। एक दिन जब चंद्र और काली जंगल में घूम रहे थे, उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। ये गुफा घने पेड़ों के पीछे छिपी हुई थी और काफी रहस्यमयी लग रही थी। काली, ये गुफा पहले कभी नहीं देखी थी, चंद्र ने आश्चर्य से कहा। काली ने अपनी चमकती काली आंखों से गुफा को देखा और बोली, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। हो सकता है हमें कोई अनमोल चीज मिल जाए। चंद्र थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन रोमांच का विचार उसे रोक नहीं सका। दोनों धीरे धीरे गुफा के अंदर चले गए। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन काली ने अपनी चतुराई से लकड़ी के टुकड़ों को एक दूसरे से रगड़कर आग जला दी। हल्की रोशनी में उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। और तभी चंद्र की नजर एक पुराने जादुई शीशे पर पड़ी। ये शीशा चमकदार था, लेकिन उसकी सतह रहस्यमयी रूप से लहराती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे कि उसके अंदर कोई अलग दुनिया छिपी हो। ये तो कोई साधारण शीशा नहीं लगता, काली ने कहा। चंद्र ने जिज्ञासा से शीशे के करीब जाकर उसमें झांका। अचानक शीशे की सतह से एक हल्की रोशनी निकली और चंद्र उसमें खींचता चला गया। चंद्र, काली चिल्लाए, लेकिन तब तक चंद्र गायब हो चुका था। भाग 2, दूसरी दुनिया में प्रवेश। जब चंद्र ने आंखें खोली तो उसने खुद को एक अजीब और जादुई दुनिया में पाया। यहाँ का आसमान बैंगनी रंग का था, पेड़ चांदी के लग रहे थे और जमीन पर हीरे जवाहरात बिखरे हुए थे। हवा में एक हल्की हल्की सुगंध थी और पक्षी भी सुनहरी चमक के साथ उड़ रहे थे। यह मैं कहाँ आ गया, चंद्र ने खुद से कहा। अचानक उसे दूर से एक महल दिखा। ये महल विशाल था और उसकी दीवारें कांच जैसी पारदर्शी थीं। महल के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी जो उसे रहस्यमयी लग रही थी। चंद्र ने हिम्मत जुटाई और महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह महल के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर एक शानदार सिंहासन पर एक रहस्यमयी महिला बैठी थी। वह लंबी, सुंदर लेकिन डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथों में एक जादुई छड़ी थी। आह, तो तुम आ ही गए, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कौन हैं? चंद्र ने डरते हुए पूछा। मैं मोर्गाना हूँ, इस जादुई दुनिया की रानी, महिला ने जवाब दिया। भाग 3, मोर्गाना का रहस्य। चंद्र को इस महिला से अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? मोर्गाना हंसने लगी। ये जादुई शीशा मेरे पास था, लेकिन कई साल पहले यह इस दुनिया से चला गया। मैं जानती थी कि कोई न कोई इसे फिर से खोज निकालेगा और मेरे पास आएगा। अब जब तुम यहाँ हो तो तुम मेरी दुनिया के नियमों में बंध चुके हो। मतलब? चंद्र ने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि तुम अब वापस नहीं जा सकते, मोर्गाना ने ठंडी आवाज में कहा। चंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे घर वापस जाना था, अपने जंगल में, अपने दोस्तों के पास। मैं वापस जाना चाहता हूँ, चंद्र ने कहा। मोर्गाना हंसी। अगर तुम्हें वापस जाना है तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। अगर तुम हार गए तो हमेशा के लिए मेरे यहाँ रहोगे। चंद्र को कोई और विकल्प नहीं दिखा। ठीक है, मैं परीक्षा दूंगा। भाग 4, कठिन परीक्षाएं। मोर्गाना ने अपनी छड़ी घुमाई और चंद्र एक रहस्यमयी जंगल में पहुंच गया। अचानक हवा में एक आवाज गूंजी, अगर वापस जाना है तो 3 चुनौतियों को पार करना होगा। पहली चुनौती, चंद्र को एक नदी पार करनी थी जिसमें पानी नहीं बल्कि आग बह रही थी। मैं इसे कैसे पार करूं? चंद्र ने सोचा। तभी उसे एक जादुई पत्थर दिखा जिस पर लिखा था, सिर्फ सच्चे हृदय वाला ही इस पुल को देख सकता है। चंद्र ने अपनी आंखें बंद की और खुद पर विश्वास किया। अचानक उसके सामने एक अदृश्य पुल प्रकट हो गया।
वह सावधानी से चलते हुए नदी पार कर गया। दूसरी भूल भुलैया की शुरुआत। चंद्र और कालिया के सामने एक विशाल पत्थरों से बनी भूल भुलैया थी। इसके दरवाजे पर एक अजीब सी शिलालेख थी जिस पर लिखा था, सही रास्ता वही जो आंखों से दिखता नहीं, जो भ्रम से गुजरे वही सच को पहचाने। इसका क्या मतलब हुआ? कालिया ने सिर खुजलाते हुए पूछा। चंद्र ने सोचा, शायद इसका मतलब यह है कि जो रास्ता साफ दिख रहा है वही गलत होगा। हमें ऐसे रास्ते पर जाना होगा जो छिपा हो या मुश्किल लगे। तो फिर चलें। कालिया ने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। चलो। चंद्र ने आत्मविश्वास से कदम बढ़ाया। पहली चाल, रास्तों का जाल। वे जैसे ही भूल भुलैया में घुसे उन्हें कई रास्ते दिखे। कुछ रास्ते सुनहरे थे, कुछ रास्तों पर फूल बिछे थे और कुछ अंधेरे से भरे थे। अगर हमने गलत रास्ता चुना तो हम यहाँ हमेशा के लिए फंस सकते हैं। चंद्र ने चिंता जताई। कालिया ने चारों ओर देखा और बोला, शिलालेख ने कहा था कि जो रास्ता आसान दिखता है वह गलत होगा, तो हमें मुश्किल रास्ता चुनना होगा। चंद्र ने अंधेरे से भरे रास्ते की ओर देखा। मुझे लगता है कि यही सही रास्ता हो सकता है। दोनों हिम्मत जुटाकर अंधेरे रास्ते में आगे बढ़ गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा में एक अजीब सा मंत्र गूंजने लगा और अचानक ही भूल भुलैया की दीवारें हिलने लगीं। भागो! कालिया चिल्लाया। दोनों तेजी से दौड़े और अंधेरे रास्ते के पार पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने ये रास्ता पार किया, दीवारें शांत हो गईं। हम सही रास्ते पर हैं। चंद्र ने राहत की सांस ली। दूसरी चाल, भ्रम का जादू। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक खुला मैदान दिखा जहां हवा में 7 बड़े दरवाजे झूल रहे थे। हर दरवाजे पर अलग अलग रंग की रोशनी थी, लाल, नीला, हरा, पीला, बैंगनी, सफेद और काला। अब कौन सा दरवाजा चुने? कालिया ने कहा। चंद्र ने ध्यान से देखा। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। सफेद दरवाजा हल्का झिलमिला रहा था, जैसे वह असली न होकर एक भ्रम हो। कालिया, शायद सफेद दरवाजा नकली है। हमें किसी और दरवाजे से जाना होगा। तो कौन सा? चंद्र ने शिलालेख की बात याद की, जो आंखों से दिखता नहीं वही सही रास्ता है। उसने अपनी आंखें बंद की और महसूस करने की कोशिश की। अचानक उसे एक हल्की ठंडी हवा महसूस हुई जो काले दरवाजे से आ रही थी। काले दरवाजे के पास ठंडी हवा है, हो सकता है कि यही असली रास्ता हो। दोनों ने मिलकर काले दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला और वे एक चमकती हुई गुफा में पहुंच गए। आखिरी चाल, समय की परीक्षा। गुफा के बीचों बीच एक घड़ी थी जिसमें कोई कांटा नहीं था। घड़ी के नीचे लिखा था, समय को सही करो तभी मिलेगा रास्ता। समय को सही करो, लेकिन घड़ी में तो कांटे ही नहीं हैं। कालिया ने चिढ़कर कहा। चंद्र ने सोचा, शायद हमें ये सोचना होगा कि बाहर की दुनिया में अभी क्या समय हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ आए कितनी देर हो चुकी है। तभी चंद्र को याद आया, जब वे जंगल में आए थे तो सूरज ढलने वाला था। शायद बाहर की दुनिया में अभी रात हो गई होगी। हमें घड़ी को रात का समय दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने घड़ी पर हाथ रखा और अचानक उसमें घंटे और मिनट के कांटे प्रकट हो गए। चंद्र ने कांटों को रात के 9 बजे की दिशा में घुमा दिया। जैसे ही कांटे सही जगह पहुंचे, जोर की रोशनी हुई और अचानक भूल भुलैया गायब हो गई। वापसी का रास्ता। चंद्र और कालिया ने अपनी आंखें खोली और खुद को जंगल में पाया। जादुई शीशा अब पूरी तरह गायब हो चुका था। हम सफल हो गए। कालिया खुशी से झूमा। हाँ, लेकिन ये जादूगरनी कितनी चालाक थी। चंद्र ने सिर हिलाया। अब वह हमें कभी परेशान नहीं करेगी। शायद, लेकिन क्या होगा अगर कोई और इस शीशे को खोज ले? दोनों ने जंगल के बाकी जानवरों को ये कहानी सुनाई ताकि वे भी जादुई शीशे की दुनिया के खतरों से बच सकें।